अच्छा, ये ना कम्प्रीहेंशन का ये जो पैसेज आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहले हम लोगों ने किया हुआ है। अब आप कहेंगे कि दोबारा ये यहाँ पे क्या कर रहा है अगर पहले किया हुआ है। तो आज मैंने आपको सिखाना है हाउ टू राइट प्रेसी, ठीक है ना? प्रेसी जो होती है वो शॉर्ट समरी होती है, ठीक है ना? शॉर्ट समरी ऑफ द पैसेज, ठीक है? और ये कितना होता है 3/4 1/3, ठीक है ना? यानी आपने तीसरा हिस्सा जो है ना पूरे पैसेज का करना होता है, यानी हाफ से भी कम। अच्छा, इसमें ना आपने जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपने क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको रूल बता रहा हूँ। एक तो ये है कि आपने सिंपल वर्ड में लिखना है और जो वर्ड्स पैसेज में दिए उनके मैक्सिमम सिनोनिम जो है ना वो क्रिएट करें और 4 इन्फॉर्मेशन आपने पैसेज में से इकट्ठी करनी है, एनी 4 इन्फॉर्मेशन, ठीक है? आपने वो इकट्ठी करनी है और उन 4 इन्फॉर्मेशन को आपने उनके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है। तो ये 8 लाइन की आपकी जो प्रेसी है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है? कबीर ज़रा रीड करें पैसेज स्पेस ट्रैवल। Space travel is far the most expensive type of exploration ever undertaken by the man. The vast पढ़ते जाएँ। expense of money and human efforts now being devoted to projects for putting man into space might well be applied to end poverty, more हुँ, practically useful and more uh, कंड्यूसिव यूज़फुल। it is a हुँ, strange world in which tens of millions of pounds are spent to give a man a ride round the world at thousands of miles an hour, while ठीक है, beneath while beneath him in his orbit live millions of whom life is a daily struggle to win a few points to buy their daily life ठीक है जी। necessities. शाइस्ता इसके बाद आप पढ़ें। The money and efforts that are uh, और poured onto the development and construction of a single type of space rocket would more than suffice हाँ जी। to rid several countries of several countries of such scourges as malaria or typhoid fever, to name only two of these diseases that medical science has conquered, but which कंकर्ड conquered, but which still persist in the world simply because not enough money and effort are devoted to the eradication. Why should the richer countries of the world be pouring their resources into space when poverty and diseases on the earth are crying out of relief? One could be a to this सिनिकल सिनिकल cynical answer to this question that assert that man's expensive adventures into space are merely the byproducts of the struggle between great powers for pres- बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, and for possible. ये देखें कि आपने इसमें 4 इन्फॉर्मेशन मतलब देखें आप जैसे ये है स्पेस ट्रैवल इज़ फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? द वास्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड ह्यूमन एफर्ट्स नाउ बीइंग डिवोटेड टू प्रोजेक्ट टू पुटिंग मैन इनटू स्पेस, ठीक है ना? वेल बी अप्लाइड टू एंड पॉवर्टी, ठीक है ना? यहाँ तक, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें, आगे जो है ना वो पैसेज की एक और बात आ गई, यानी टोन चेंज होगी। इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ड, यानी पहले आपको उसने बताया है कि ये जो है ना, जो स्पेस ट्रैवल है, ये एक ऐसी रिसर्च है जो बहुत महँगी है, ठीक है? यानी इंसान ने आज तक जितनी भी रिसर्च की है, उनमें से सबसे ज़्यादा महँगी ये है। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड इन व्हिच टेन्स ऑफ मिलियंस, ठीक है ना?
तो यहाँ से आपने, हालाँकि आपने पेपर के ऊपर ये ऐसे करना नहीं है, ठीक है? ये मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ल्ड इन व्हिच टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स आर स्पेंट टू गिव अ मैन राइड अराउंड द अर्थ एट थाउज़ेंड्स ऑफ माइल्स एन आवर, ठीक है ना? व्हाइल बीनीथ दिस ऑर्बिट मिलियंस फॉर whom लाइफ इज़ डेली स्ट्रगल टू विन अ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है? अच्छा जी, ये दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ तक। अब तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? द मनी एंड एफर्ट्स दैट आर पोर्ड ऑनटू द स्पेस, ठीक है ना? यहाँ पे क्योंकि ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। A single type of rocket would more than suffice to rid several countries for such scourges, malaria, typhoid fever, ठीक है ना? Name only two. ये होगी तीसरी। अच्छा, ये यहाँ तक। अच्छा, चौथी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, एक और आपको बात मिल रही है, ठीक है? नई बात। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि पैसेज के अंदर नई बात जो है, व्हाई शुड द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बी पोलिंग देयर रिसोर्सेज, ठीक है? ये चौथी बात है, ये एक यानी क्वेश्चन वो कर रहा है। Diseases on earth are crying out of relief. One could be a cynical answer to this question, that asset that man's expensive adventures into space are merely the byproducts of struggle between great powers for prestige and for, ठीक है ना? ये पैसेज मैंने पहले करवाया है। क्यों जो अमीर ममालिक हैं ये पैसा निछावर कर रहे हैं खला में? तो इसका जवाब ये है कि वो मिलिट्री फ़ायदा हासिल करने के लिए, अपना प्रेस्टीज हासिल करने के लिए, अपनी मतलब अपनी बल्ले-बल्ले करवाने के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए। तो देखिए 4 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? और अमूमन यही होता है 99% यही होता है कि एक पैसेज के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन ही होती है। मैक्सिमम 5 हो सकती हैं, ठीक है? तो वो जो 4 इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में आपने थोड़ा-थोड़ा लिख देना है, तो वो उसकी नज़र प्रेस ही हो जाएगी, ठीक है? या दूसरा तरीका ये है, लेकिन वो बड़े एक्सपर्टीज़ करते हैं, वो पैसेज को पढ़ लेते हैं पूरे को और फिर उसको अपने अल्फाज में सम अप कर लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप चूँकि वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए ये है कि आपने 3-4 इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी और उन इन्फॉर्मेशन के बारे में 1-1, 2-2 लाइन जो है ना वो आपने लिख ठीक है? तो ये इसकी प्रेस ही होगी। तो ये एक तरीका तो ये है। एक तरीका और है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो आप आंसर लिखते हैं ना आंसर, आपने थोड़ी-सी चालाकी दिखानी है, आपने उन्हीं आंसर्स को एक पैराग्राफ में लिख देना है। प्रेसी की हेडिंग देके ना, उन्हीं आंसर्स को एक पैराग्राफ में लिख देना है। और थोड़ा-सा ये करना है कि आपने सिनोनिम जो है वो चेंज करना है। जो वर्ड है उनका सिनोनिम चेंज कर देना, ठीक है? तो ये ईज़ी तरीका है और ये भी इफ़ेक्टिव है, इससे भी मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें तो वो ये तरीका ज़्यादा वैलिड है और अगर उससे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए, करते तो नहीं स्टूडेंट, लेकिन अगर हो जाए, तो फिर आप पूरे पैसेज को गो थ्रू करें, उसको अपने अल्फाज में सम अप करें। जैसे आप किसी चीज़ की समरी लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप प्रेसी जो है ना वो लिख सकते हैं। लेकिन आपके लेवल पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही है कि आप 2, 3, 4 इन्फॉर्मेशन निकालें और उन इन्फॉर्मेशन को आप अपने अल्फाज में बयान कर दें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव। लेकिन आपने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, ना आंसर लिखे हुए कॉपी पेस्टिंग करनी है और ना आपने जो है ना वो प्रेस से लिखते हुए कॉपी पेस्टिंग करनी है। कॉपी पेस्टिंग जो है ना उसके 0 मार्क्स होते हैं। हाँ, एक सूरत में आप कर सकते हैं कि जब पैराग्राफ इतना मुश्किल आ जाए कि आपके लिए वो लिखना, उसका अटेम्प्ट करना, उसकी आंसर लिखना, उसकी प्रेस से लिखना मुश्किल हो जाए, तो फिर आप मतलब खाली छोड़ने से बेहतर है आप कॉपी पेस्टिंग कर लें। चलो कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। उस सूरत में फिर आपको अलाउ है। अच्छा, ये 4 इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम थोड़ा-थोड़ा लिखते हैं कि प्रेस, यहाँ पे आप हेडिंग दें प्रेस, PRECIS, ठीक है? प्रेस। स्पेस travel is very expensive type of research. RESEAR, sorry, RESEARCH, ठीक है? यानी ये एक महंगी रिसर्च है। Space travel is very expensive type of research
of all the researches, ठीक है, conducted by humans, ठीक है ना। इन इंसानों ने जितनी भी रिसर्च की उनमें सबसे महंगी जो है वो स्पेस ट्रैवल है, ठीक है। यानी आपने जो है वो आप यूँ कह लें कि यहाँ तक आपने इसको लिख दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक। ये थोड़ा-सा ना जो प्रैक्टिकल जो पैसा है वो कह रहा है कि इंसानों के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा-सा इसके बारे में आप बता रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। The money spent on these researches can can solve many problems of humans. ठीक है? Can solve many problems of humans. ठीक है? यहाँ तक ले लीजिए। अब मतलब कि यहाँ पे देखें क्योंकि ये टाइप है, ये तकरीबन 3 लाइन बनती हैं। तो मैंने कितनी लिखी है? मैंने भी उतनी लिखी है, 3 ही लिखी है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे मैं हाथ से लिख रहा हूँ वो टाइप है, ठीक है ना? तो जो हाथ से लिखा होता है और जो टाइप होता है उसमें बड़ा वो स्पेस का बड़ा डिफ़रेंस आ जाता है, ठीक है? मतलब कि यहाँ तक अगर आप इसको हाथ से लिखें तो हो सकता है ये आपकी 6-7 लाइन्स बन जाए, ठीक है? अच्छा, अब ये एक इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी, इट इज़ अ स्ट्रेंज वर्ड, ठीक है ना? दिस वर्ल्ड इज़ वेरी स्ट्रेंज, ठीक है? बिग पावर्स या सुपर पावर्स spend millions of pounds on uh, making of a single rocket, ठीक है ना? यानी वो मिलियन ऑफ पाउंड खर्च करते हैं एक सिंगल रॉकेट के ऊपर। while problems like diseases and poverty are not being solved, उनको हल ही नहीं किया जा रहा, ठीक है ना? यानी उनके इस काम के लिए उनके पास पैसे नहीं है, रॉकेट बनाने के लिए पैसे हैं। ले जी, अब इसमें देखिए कोई चीज़ ऐसी जिसको आपने छोड़ दिया ये इंसान को झूला-झुलाने ये वही बात आ जाती है कि जब रॉकेट बना ले तो फिर उसमें इंसान ही बैठ के जाएगा, ये अंडरस्टूड हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को गैर ज़रूरी चीज़ को प्रेसी का मतलब ये होता है कि आपने जो गैर ज़रूरी चीज़ उसको ओमिट कर देना। अच्छा द मनी एंड एफर्ट्स दैट आर पोर्ड डेवलपमेंट ऑफ सिंगल अच्छा इस चीज़ के बारे में आपने पहले लिख तो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ा-सा लिख दें। सुपर पावर शुड spend this money on the eradication of diseases and poverty। नहीं, थोड़ा-सा हमने उसका भी टच दे दिया, ठीक है? अच्छा, अब एक इन्फॉर्मेशन रही चौथी रह गई। व्हाई शुड द रिच कंट्री यानी ये अमीर ममालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? द बिग पावर्स
are doing so only to maintain their prestige। प्रेस्टीज का सही में मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, एज इट इज लिख दें। बाद में ऐसे भी होगा, आपको सही में नहीं भी मिलेगी। प्रेस्टीज एंड टू गेट मैक्सिमम मिलिट्री सुपीरियरिटी, कि हमारी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो बेहतर हो जाए, कि हम ऊपर से हर चीज़ को कंट्रोल कर लें। ठीक है ना, स्पेस में हो सकता है स्पेस में बैठ के जंगें शुरू हो जाएँ, ऊपर से वो रॉकेट मारें, ऊपर से ही जनाब वो हमले कर लें, है जी? और ज़मीन वाले जितने मर्ज़ी रॉकेट बरसाते रहें, वो पहुँचे ही ना, ठीक है ना? वो ऊपर से ही ऐसे रॉकेट छोड़ें कि वो हर चीज़ को तहस-नहस कर दें। हर चीज़ को व्यू कर लें। What is happening in Pakistan, what is happening in Bangladesh, Japan and other cities, other countries, रशिया, ऐसी से दूरबीनें आ जाए उनके पास, ऊपर से मॉनिटर कर लें, एक-एक एक्टिविटीज़ को वो चेक कर लें, दुनिया को अपना गुलाम बना लें, जकड़ लें, ठीक है ना? तो मिलिट्री सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए डेफ़िनेटली जब मिलिट्री सुपीरियरिटी उनको मिल जाएगी, तो फिर वो उनका रौब भी बन जाएगा, हाँ जी? उनका प्रेस्टीज भी बन जाएगा। लें जी, ये ना इसकी ना तकरीबन देखिए 100% एक्यूरेसी के साथ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये इसकी तकरीबन जो है ना, ये इसकी प्रेसी बन जाएगी, ठीक है? 1/3 बन जाता है। तो आपने भी इस तरह ही प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप मेन चीज़ है इसमें प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये क्वेश्चन आपका ना जो है ना वो ईज़ी होता जाएगा। तो ये प्रेसी 15 नंबर की होती है, अब आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। बात फ़ॉलो कर रहे हैं ना? यस सर। जी सर। तो ये सिर्फ़ जिस तरह मैथ्स की किताब आप मतलब मैथ्स है ना मैथ्स, चाहे उसको खुलासा भी सामने रख लें और आप बैठ कर या लेट के उसको पढ़ें तो आपको समझ नहीं आएगी। जब तक कि आप बैठ के पेपर पेंसिल लेकर उसको फिज़िकली अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मैथ की समझ ही नहीं आती। तो प्रेसी भी जो है ना ये मतलब किताब लेकर सोफ़े पे लेट के या बैठ के पढ़ने से नहीं आएगी, ये पढ़ने से नहीं आएगी, ये अटेम्प्ट करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना? पेपर से पहले आप मैक्सिमम जितने पैसेज कर सकते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा करवाऊँगा इंशाल्लाह क्लासेस के अंदर मैं करवाऊँगा। कुछ आपको वीडियो लेक्चर भी सेंड करूँगा, ठीक है? नई भी वीडियोज़ होंगी, पुरानी भी होंगी, तो मैक्सिमम होंगी। लेकिन आपने भी खुद से जो इसकी ना प्रैक्टिस करनी है और ज़रूर करनी है। करेंगे ना? यस सर। जी सर, इंशाल्लाह। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस का है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अटेम्प्ट इट। और ये कोई मतलब कम महँगा क्वेश्चन नहीं है, बहुत महँगा क्वेश्चन है, 25 नंबर है, 25 ठीक है? तो ट्वेंट अगर आप इसको कर लें 25 में से चलो 10-12 तो आने चाहिए ना। तो अगर आप बिल्कुल छोड़ के आ जाते हैं अच्छा, कई स्टूडेंट इसको पहले शुरू कर लेते हैं, ये आपने एंड पे करना है। वो क्या होता है जब पहले शुरू करते हैं, तो वो पढ़ते रहते हैं, फिर पढ़ा पैराग्राफ को समझ नहीं आती, फिर पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, तो डेढ़ 2 घंटे इस पे लगा लेते हैं, ठीक है ना? तो ये बाकी आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये फिर आपने एंड पे अटेम्प्ट करना और इसको कितना टाइम देना है पेपर में आपने प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि यू शुड फिनिश दिस क्वेश्चन इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स आपने बस लेट नहीं मैं 30 मिनट्स में हो जाए। देखिए कोई चीज़ आती हो, प्रैक्टिस हो तो आधा घंटा भी काफ़ी है। तो अगर 30 मिनट्स में नहीं हो रहा तो मैक्सिमम लेट से लेट 40 मिनट्स, ठीक है ना? इससे ज़्यादा टाइम आप देंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है ना वो रह जाएँगे आपके, मिस हो जाएँगे। क्योंकि पेपर में आप देखें, इधर बैठते हैं लिखने के लिए और उधर वो अनाउंसमेंट हो जाती है कि टाइम इज़ ओवर क्योंकि आप मेंटली बिज़ी होते हैं। आपको पता ही नहीं चला होता कि हाउ फास्ट टाइम इज़ गोइंग ऑन कि कितना टाइम जो है ना वो तेज़ी से गुज़र रहा है। क्योंकि आपका ज़हन उस तरफ जाता ही नहीं है।
और वो उसको अगर पता चलता है जब वो आपको अलर्ट करता है कि बस 10 मिनट्स लेफ्ट या 15 मिनट्स फिर वो स्टूडेंट और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो कहता है ओह! 10 मिनट रह गए, मेरे तो अभी 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर वो तेज़ी दिखाते हैं, फिर वो और मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना? तो अपने आप को कंपोज़ रखें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें और बड़े सलीके से हर चीज़ टाइमली उसको आपने करना है।